हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर सागर में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर या मैकेनिकल के फील्ड से हैं और मैकेनिक्स और साथ ही अन्य लोग जो ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेने की इच्छा रखते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर। कि इस वीडियो में हम इसी तरीके की ही कुछ जानकारियाँ लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके की बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आज हम जो लेकर आए हैं टॉपिक हमारा है ट्रैक्टर सिस्टम। ट्रैक्टर के सिस्टम कि ट्रैक्टर जो एक मशीन है वो कितने सिस्टमों से मिल करके बनी हुई है, कितने यूनिट्स से मिल करके बनी हुई है, क्योंकि ट्रैक्टर एक बहुत ही बड़ा मशीन है जिसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनसे मिल करके वो पूरा काम करता है। तो ट्रैक्टर को समझने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर के सिस्टम से के थ्रू क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके भागों में बांट देते हैं, जिससे उसको समझना बिल्कुल आसान होता है। तो सबसे पहला जो होता है ट्रैक्टर का सिस्टम होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम। तो पावर जनरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि पावर को पैदा करना। इस सिस्टम के द्वारा पावर को सिर्फ और सिर्फ पैदा किया जाएगा। पावर को पैदा करने का काम जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंजन करेगा। तो इस सिस्टम के अंतर्गत, मतलब पावर जनरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सिर्फ इंजन आएगा। तो इंजन एक कंपार्टमेंट जो रहेगा, ये इंजन सिर्फ पावर जनरेटिंग सिस्टम का काम करेगा। अभी पावर जनरेटिंग सिस्टम के द्वारा पावर को पैदा कर लिया गया है। तो पावर को पैदा करने के बाद उसे यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को आगे भेजना पड़ेगा, जिससे हमारी मशीन आगे का काम कर पाएगी। चाहे वो एप्लीकेशन का काम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का काम हो, दोनों काम को करने में सक्षम होगा। जब तक हम इस पावर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे या पिछले रियर व्हील तक या पिछले पहियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हमारा मशीन ना तो चल पाएगा और ना ही हमारा कोई और काम कर पाएगा, अगर हम नहीं करते हैं तो दूसरा जो सिस्टम आता है हमारा, वो होता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जो दूसरा सिस्टम होगा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब यही है कि पावर को जनरेट करने के बाद इंजन से आगे भेजने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत ऐसे बहुत सारी यूनिट आने वाली हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ये 5 टोटल यूनिट हैं। तो 5 यूनिट मिल करके क्या काम करेंगी, ट्रांसमिशन सिस्टम का काम करेंगी। तो पाँचों सिस्टम में सबसे पहला जो सिस्टम है, इन पाँचों में से सबसे पहला जो यूनिट है वो है क्लच। क्लच इंजन के बाद जो आएगा वो आएगा सीधा क्लच। क्लच का काम जैसा कि आप जानते हैं, पावर को जोड़ना और तोड़ने का काम करती है। गियर बॉक्स में पावर भेजा जाएगा तो उसके पहले क्या लगेगा रहेगा, क्लच का यूनिट लगा रहेगा। क्लच का काम ये रहेगा कि इंजन से आ रही पावर को गियर बॉक्स में जब भेजना रहेगा तो पावर को जोड़ देगा, जब नहीं भेजना रहेगा तो पावर को तोड़ देगा। इसलिए क्लच का काम क्या होता है, सिर्फ पावर को जोड़ना और तोड़ना। दूसरा क्या होगा, क्लच के बाद गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का मतलब ये है कि हमें कभी स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है, कभी स्पीड कम चाहिए होती है। लेकिन ट्रैक्टर आप जानते हैं, तो ट्रैक्टर में 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहले स्पीड, दूसरा टॉर्क। इसमें टॉर्क की आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है, स्पीड की आवश्यकता कम पड़ती है। इसलिए गियर बॉक्स में क्या होता है, देखे होंगे आप, लो और हाई का सिलेक्शन इसमें दिया रहता है। जब आपको ट्रांसपोर्ट करना हो तो आप स्पीड ले सकते हैं, और जब आप खेती में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप टॉर्क ज़्यादा लेकर काम कर सकते हैं। तो गियर बॉक्स का मतलब क्या है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार गियर का सिलेक्शन करके स्पीड या टॉर्क का सही तरीके से यूज कर सकते हैं गियर बॉक्स के द्वारा। उसके बाद पावर जाएगी डिफरेंशियल पे। डिफरेंशियल का काम ये होगा, जब आपका ट्रैक्टर सीधा चल रहा हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ट्रैक्टर सीधा चलने के लिए दोनों पहियों को, लेफ़्ट और राइट के दोनों पहियों को समान मात्रा में पावर को देना, वो डिफरेंशियल का काम होता है। दूसरी चीज़, जब आपका ट्रैक्टर किसी एक दिशा में आप मोड़ना चाहते हैं या मोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे जिस साइड में आप मोड़ते हैं उस साइड का अंदर वाला पहिया कम घूमता है और बाहर वाला पहिया
ज़्यादा घूमता है तो वो काम जो होता है वो डिफरेंशियल के द्वारा किया जाता है। तो डिफरेंशियल का काम दो तरीके से किया जाता है, एक तो ट्रैक्टर को सीधा चलने के लिए, दूसरा ट्रैक्टर को मोड़ते समय डिफरेंशियल का यूज होता है। उसके बाद जो आएगा फाइनल ड्राइव आएगा। तो फाइनल ड्राइव का काम ये है कि हमेशा स्पीड को ये कम करता है। तो स्पीड को कम करके यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क ज़्यादा होता है। तो टॉर्क का मतलब यही है कि किसी भी कृषि मशीन को खींचने के लिए क्या होता है, हमें टॉर्क की आवश्यकता ज़्यादा होती है, स्पीड की आवश्यकता कम होती है। तो वहाँ पे टॉर्क को पाने के लिए यहाँ पे फाइनल ड्राइव एक यूनिट लगी होगी जो कि स्पीड का रिडक्शन करके हमें टॉर्क को बढ़ा करके देती है। तो एक ये टॉर्क को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे लगी होती है फाइनल ड्राइव यूनिट। उसके बाद होता है रियर एक्सल। रियर एक्सल मतलब जिस पे पहिया हमारा लगा होता है, जिसमें हमारे टायर लगे होते हैं, उनको बोलते हैं रियर एक्सल। तो फाइनल ड्राइव के बाद जो पावर जाएगी वो रियर एक्सल पे जाएगी। तो एक बार फिर से देखते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले क्लच आएगा, इंजन के बाद क्लच आएगा, क्लच के बाद गियर बॉक्स आएगा, गियर बॉक्स के बाद डिफरेंशियल के बाद फाइनल ड्राइव का रियर एक्सल। अभी हमारा यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट हो गया। तो ट्रांसमिशन सिस्टम कंप्लीट होने का मतलब अभी हमारा जो मशीन है वो चलने लगा। तो मशीन ऐसा है नहीं कि आप हमेशा चलाते ही रहेंगे, इसलिए मशीन पर हमारी कंट्रोलिंग का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए जो तीसरा सिस्टम होता है हमारा, वो होता है कंट्रोलिंग सिस्टम। तीसरा हमारा होगा कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम मतलब यही है, जब आपका मशीन चल रहा है तो उस टाइम पे कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए हमारा क्या होगा, कंट्रोलिंग सिस्टम लगा होगा ट्रैक्टर में, जिससे हम उस गाड़ी को, उस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें दो ही चीज़ यूनिट होती हैं, पहला स्टीयरिंग, जिसके द्वारा हम ट्रैक्टर की दिशा को बदल सकते हैं, या जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं इच्छा के अनुसार आप स्टीयरिंग को यूज करके आप अपनी दिशा को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस दिशा में आप गाड़ी को मोड़ सकते हैं। पहला ये। दूसरा, अगर आप मोड़ना नहीं चाहते हैं तो ब्रेक लगा करके आप गाड़ी को स्टॉप करना चाहेंगे, खड़ी करना चाहेंगे, तो इसके अंतर्गत सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, दो ही यूनिट हैं, जो कि स्टीयरिंग और ब्रेक है। इन दोनों का यूज करके हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा सिस्टम हमारा क्या हो गया, कंट्रोलिंग सिस्टम। अभी इसके बाद जो आएगा चौथा सिस्टम आएगा, वो होगा हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब हमारा जो ट्रैक्टर को चलाने के लिए हमारा मशीन होता है। अब इसमें क्या होगा, कृषि मशीनों को चलाने के लिए बहुत सारी मशीनें होती हैं। जब आप उनको अटैच करते हैं तो मशीनें 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता रहे हैं आपको। मशीनें जो होती हैं 3 टाइप की होती हैं। पहला जो होता है वो होता है ट्रेल्ड टाइप का, दूसरा जो होता है माउंटेड टाइप, तीसरा जो होता है सेमी माउंटेड टाइप। तीन तरीके की मशीन्स होती हैं हमारी। तीनों तरीके जब मशीन होती हैं, ट्रेल्ड का मतलब जिनको हम खींच करके ले जाते हैं, उनको हम ज़मीन पर रगड़ते हुए ले जाएंगे, वो ट्रेल टाइप की। माउंटेड मतलब जिनको हम 3 पॉइंट लिंकेज मतलब टॉप लिंक और दोनों लोअर लिंक के द्वारा बांध करके हाइड्रोलिक यूज करके उठा लेंगे और फिर उनको खेत तक या फील्ड तक लेके जाएंगे, वो होती है माउंटेड टाइप। तीसरी जो सेमी माउंटेड होती है, मतलब ना तो ये खींच करके जाएगी ना ही उठा करके जाएगी, मतलब इसको ले जाने के लिए इसमें 2 टायर लगे रहेंगे मशीन में साइड में, जिनको यूज करके आप इनको, जैसे ट्रॉली जाती है उस तरीके से आप इनको लेकर के जा सकते हैं। ये सेमी माउंटेड होते हैं। तो हाइड्रोलिक का काम जहाँ भी यूज पड़ता है कहाँ पे, माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट में। मतलब ज़रूरत तो सभी में पड़ेगा, लेकिन माउंटेड टाइप में इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनको उठा करके लेके जाना पड़ता है। अभी एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ बहुत सारी ऐसी मशीनें जैसे सीड ड्रिल हो गया, या बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, सील ड्रिल, कल्टीवेटर और एम्बी प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, और बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं, या चीजल प्लाऊ। ऐसी सारी मशीनों को यूज करने के लिए, उनको चलाने के लिए एक निश्चित गहराई की ज़रूरत पड़ती है। उस निश्चित गहराई को पाने के लिए हमें हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज करना पड़ता है। अन्यथा क्या होगा, वो मशीन पूरी तरीके से ज़मीन में धंस जाएंगे, जिससे हमारा ट्रैक्टर स्लिप करेगा, डीजल कंजप्शन भी ज़्यादा हो सकता है, सही परफॉर्मेंस भी ना हो, ये भी कारण हो सकता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलिक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी तो है। इसलिए हमारे ट्रैक्टर में ये हाइड्रोलिक सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आप कोई भी ट्रैक्टर देखेंगे उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम ज़रूर रहेगा। ये एक यूनिक चीज़ है ट्रैक्टर के लिए।
पाँचवा नंबर जो कि लास्ट है, ट्रैक्टर के सिस्टम टोटल 5 ही होते हैं, तो पाँचवा जो लास्ट सिस्टम है वो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ट्रैक्टर को चलाने के लिए पहले जैसे आप पुराने ट्रैक्टर देखते रहे होंगे, तो उनको स्टार्ट करने के लिए आप हैंडल लगा रहे होंगे या हैंडल से स्टार्ट करते थे, तो उसमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती थी, सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी पड़ती थी। या उस तरीके के बाद जैसे आप ट्रैक्टर को बंद करके कहीं खड़ा करते हैं तो ज़्यादातर आप स्लोप जगह पर खड़ा करते थे पार्किंग ब्रेक लगा करके, कि आपको जब स्टार्ट करना पड़े ट्रैक्टर को आप धक्का दे करके या ब्रेक हटा करके आप गाड़ी को गियर में डाल करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी जगहों को आपको सिलेक्शन करना पड़ता था, लेकिन उस चीज़ से एक्सीडेंट भी होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। जैसे पार्किंग ब्रेक किसी कारणवश किसी बच्चे के द्वारा हटा दिया गया तो गाड़ी सीधा आगे बढ़ जाती थी और एक्सीडेंट उससे हो जाते थे। इसीलिए क्या होता है, उस चीज़ को कम करने के लिए दूसरी चीज़, ट्रैक्टर है आपका, कभी आप रोड पे चल रहे हैं तो उस समय रात भी हो जाती है तो लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको उनकी ज़रूरत भी करना है, तो रात में भी आपको गाड़ी चलने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ रात में आप खेती में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है लाइट की। दिन में आप काम तो कर सकते हैं, दिन और रात दोनों की स्थिति में आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम अगर है आपके ट्रैक्टर में तो काम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब ये कि पहला चीज़ गाड़ी को स्टार्ट करने में आसानी हो, दूसरी चीज़ मैन पावर की ज़रूरत कम पड़े, तीसरी चीज़ समय की बचत ज़्यादा हो, और चौथी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं। इसलिए टोटल हमारे जो सिस्टम है, टोटल 5 सिस्टम हुए ट्रैक्टर के। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला जो होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम जिसके अंतर्गत इंजन आएगा, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम जिसके अंतर्गत क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, रियर एक्सल आएगा, तीसरा कंट्रोलिंग सिस्टम में आएगा स्टीयरिंग और ब्रेक, चौथा हाइड्रोलिक सिस्टम, पाँचवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो टोटल ये पाँचों सिस्टम मिलकर के हमारे ट्रैक्टर के सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अभी हम इसमें आगे की वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम ये देखेंगे कि पावर जनरेटिंग जो सिस्टम है, इंजन के कुछ और भी सिस्टम है। एक ये बड़ा सिस्टम है जिसको हमें फिर से पूरा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट मतलब अकेला ही लेकर आएंगे इंजन को, और इंजन के सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बताएंगे पावर ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने ट्रांसमिशन सिस्टम, पावर जनरेटिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम देख चुके हैं, तो उसी तरीके से थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे। इसमें पावर ट्रेन को देख लेंगे कि पावर ट्रेन का मतलब जो पावर आगे ट्रांसमिट हो रही है उसको एक अच्छी तरीके से थोड़े से देख लेंगे कि किस तरीके से कहाँ से होते हुए पावर जा रही है। थोड़ा सा हम फिगर एक बनाए हैं आपको समझाने के लिए, पावर ट्रेन को समझाने के लिए। पावर ट्रेन का मतलब बस इतना ही है कि पावर जो जनरेट हो रही है वो कैसे होते हुए कहाँ तक जा रही है। तो दोस्तों एक फिगर हम आपको बताएं, आपके सामने लेके आ रहे हैं ट्रैक्टर का। इसमें हम आपको एक समझाने के लिए सिर्फ बनाए हैं वीडियो, ये फिगर। इसमें पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा होगा एक इंजन। तो इंजन मतलब क्या है, एक पावर जनरेटिंग सिस्टम का पार्ट है जो कि एक यूनिट है, इंजन से पावर को जनरेट कर दिया गया, पैदा कर दी गई। फिर इंजन से लगा हुआ हमारा फ्लाई व्हील होगा। तो फ्लाई व्हील क्या करेगा, इसमें इंजन के द्वारा जो पावर को प्रोड्यूस किया जा रहा उस और पावर प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पे फ्लाई व्हील लगा है इसलिए कि वो एनर्जी को पहले चीज़ स्टोर कर सके। एनर्जी स्टोर करने का मतलब कि जब ये पावर जनरेट करता है तो उस टाइम पे एक पावर स्टॉक होता है, बाकी 3 जो हमारे होते हैं डेड स्टॉक होते हैं। डेड स्टॉक मतलब कि उनमें पावर हमारी नहीं मिलती है, उनको चलाने के लिए एनर्जी स्टोर करता है कौन, फ्लाई व्हील। इसलिए फ्लाई व्हील के द्वारा क्या होगा, अदर तीनों डेड स्टॉक को चलाने का काम किया जाएगा। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, इसी क्या नाम है, फ्लाई व्हील से ही क्लच हाउसिंग की असेंबली को सेट किया जाएगा जिससे पावर को आगे हमें ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पे फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील के बाद क्या है, ये क्लच असेंबली जो कि क्या करेगी, पावर को इंगेज और डिसएंगेज का काम करेगी गियर बॉक्स में और इंजन के बीच में। इसके बाद क्या रहेगा हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे इतना यूनिट है जिसके अंदर गियर बॉक्स रहेगा, टोटल गियर बॉक्स। इसके बाद आगे देखेंगे डिफरेंशियल, ये रही डिफरेंशियल। यहाँ पे ये क्राउन व्हील है, ये क्राउन व्हील और ये यहाँ पे क्या है, टेल पिनियन। तो टेल पिनियन हमेशा छोटा होता है, किससे, क्राउन व्हील से। इसलिए छोटा होता है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है। तो टॉर्क जाने के लिए स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है। तो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए इसमें काफ़ी काम किया जाता है। पहले गियर बॉक्स कम किया जाता है, फिर टेल पिनियन और क्राउन व्हील पे किया जाता है, उसके बाद फाइनल ड्राइव पे किया जाता है। तो यहाँ पे पहले इसको देखेंगे पावर कहाँ पे पहुँच गई। सबसे पहले इंजन से फ्लाई व्हील से क्लच हाउसिंग से ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स। इसमें लिख देते हैं गियर बॉक्स। फिर उसके बाद आगे कहाँ गई,
टेल पिनियन और क्राउन व्हील पे, इसको बोलते हैं क्राउन व्हील, ठीक है, इसको बोलते हैं टेल पिनियन। तो टेल पिनियन और क्राउन व्हील पे जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियल हाउसिंग लगी हुई है यूनिट, इसमें ये और ये दोनों गियर जो हैं हमारे होते हैं स्टार गियर, ये स्टार गियर, और ये जो गियर और ये गियर दोनों होते हैं सन गियर। तो सन गियर क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं, स्टार गियर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, नाम से ही पता चल रहा है, सन मतलब सूरज मतलब बहुत बड़ा, स्टार मतलब तारे जो कि छोटे होते हैं। तो ये सन गियर जो होते हैं, ये सन गियर दोनों साइड से जो एक्सल निकलती है, यहाँ से हाफ एक्सल निकलती है, उन एक्सलों पे ही लगे होते हैं सन गियर। स्टार गियर क्या होते हैं, इनको ड्राइव देते हैं, जब किसी डायरेक्शन में आप मुड़ना चाहते हैं तो उस टाइम पे इन्हीं स्टार गियर के थ्रू क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट किया जाता है एक साइड से दूसरे साइड में। ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जाएगा कहाँ पे, डिफरेंशियल के बाद पावर निकलेगी कहाँ पे जाएगी, फाइनल ड्राइव पे। फाइनल ड्राइव पे देख रहे हैं ये गियर है, ये गियर एक, दूसरा ये बड़ा गियर। तो छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है, इसको बोलते हैं बुल एंड पिनियन टाइप के गियर। तो बुल एंड पिनियन टाइप का मतलब बड़ा वाला गियर बुल, छोटा वाला गियर उसको बोलते हैं पिनियन टाइप गियर। तो बुल एंड पिनियन टाइप के गियर लगे रहेंगे जो कि स्पीड को रिड्यूस करेंगे और टॉर्क को बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी स्पीड को कम किया जाता है। इसके बाद दोनों साइड में देख रहे होंगे निकल रही है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्सल निकलेगा जो कि रियर एक्सल निकलेगा, और रियर एक्सल से क्या लगा होगा, यहाँ पे टायर लगा रहेगा, जिसको रियर व्हील बोलते हैं, टायर बोलेंगे। दोनों साइड में सेम चीज़ है। तो यहाँ तक पावर को पहुँचा दिया गया। फ्रंट एक्सल भी ऐसे हैं, इंजन फ्रंट एक्सल से देखने के लिए बनाए हैं, बाकी अभी इसमें ऐसा नहीं दिखाएं कि पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रही है, आपको समझने के लिए एक ऐसा फिगर बनाए हैं बस। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे या आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली हो जो आपको जानकारी नहीं थी इसके पहले, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अगर आपके कोई और भी दोस्त हैं तो उन सभी के पास ये वीडियो की लिंक को शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन्हें भी जानकारी हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कहीं पे भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ को बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।